ए एडू और ए एडू में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लीनियर करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, जो कि दिसंबर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग वन लीनियर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे और करंट अफेयर्स कोई भी छूटेगा नहीं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का दिया गया कितने भाषाओं में? 20 भाषाओं में दिया गया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो बिहार की अनामिका को। किस कविता के लिए? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक कविता के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 बिहार के अनामिका को दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। किस कविता के लिए? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो कमलकांत झा। कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलकांत झा, जो कि बिहार के हैं, तो उन्हें मिला है। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला? हुसैन उल हक। ये भी कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। तो उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो हुसैन उल हक, जो कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान 2020। तो 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में दिया गया। यह कौन सा संस्करण था? तो 30वां। किसको? तो मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले को। तो मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो सनातन नामक उपन्यास के लिए, जिसका हिंदी अर्थ क्या है? तो पजा घोर पड़े। जिसका हिंदी अर्थ है पजा घोर पड़े। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, अर्थात प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बाद है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020। तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 कौन सा संस्करण? 26वां संस्करण। किसे दिया गया? तो आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। किस पुस्तक के लिए? तो पितृवध नामक पुस्तक के लिए दिया गया। तो पितृवध नामक पुस्तक के लिए आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 दिया गया। यह कौन सा संस्करण था? तो 26वां। हिंदी आलोचना के उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी आलोचना के उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है शेख जायद पुरस्कार 2019। तो शेख जायद पुरस्कार 2019 दिया गया। कब दिया गया? तो मई 2021 में। यह पुरस्कार 2019 का ही था, जिसे मई 2021 में दिया गया। किसे दिया गया? तो भारतीय मूल की डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। भारतीय मूल की डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को यह पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? तो अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए। अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया। शेख जायद पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो शेख जायद पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड या हम्बोल्ट शोध पुरस्कार 2021। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड या हम्बोल्ट शोध पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 दिया गया। यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार
जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद है इंपॉर्टेंट है 31वां व्यास सम्मान दिया गया 2020। तो 2020 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया। किसे दिया गया, तो प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 दिया गया, जो कि 31वां संस्करण था। किस पुस्तक के लिए, तो पुस्तक पाटलिपुत्रा की साम्राज्ञी के लिए। पाटलिपुत्रा की साम्राज्ञी नामक पुस्तक के लिए प्रोफेसर शरद पवारे को व्यास सम्मान 2020 दिया गया। यह 31वां संस्करण था। व्यास सम्मान हिंदी में पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। किसके द्वारा, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। याद रखेंगे। इसके बाद बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया, जो कि 30वां संस्करण था। तो बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया, जो कि 30वां संस्करण था। किसे दिया गया, तो मोहन कृष्ण बोहरा को। तो बिहारी पुरस्कार 2020 जिसका 30वां संस्करण मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। किस पुस्तक के लिए, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक पुस्तक के लिए। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक पुस्तक के लिए। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो साहित्य में योगदान के लिए। तो यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी लेखक को साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डेविड डियोप को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 फ्रांस के डेविड डियोप को दिया गया। किस पुस्तक के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक के लिए। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक के लिए। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, अर्थात हर एक वर्ष दिया जाता है। किसी भी काल्पनिक कथा उपन्यास जिसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है और प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में होता है, तो उन्हीं को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे। अगला है डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। तो डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसे दिया गया, डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसे दिया गया, वालेरिया लुइसेली। कहाँ के हैं, तो मैक्सिको के। वालेरिया लुइसेली जो कि मैक्सिको के हैं, तो उन्हें डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 दिया गया। किस पुस्तक के लिए, तो लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्कीव के लिए। लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्कीव नामक पुस्तक के लिए। प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो नितिन राकेश और जेरी विंड को। नितिन राकेश और जेरी विंड को ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लिए। याद रखेंगे। अगला है पेन प्रिंटर अवार्ड 2021। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो सितसी डोंगरेम्बगा को। सितसिंग डोंगरेम्बगा को, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। याद रखेंगे। और सितसिंग डोंगरेम्बा को इनके प्रसिद्ध किताब दिस मॉर्नेलेबल बॉडी के लिए बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। अगला है साहित्य गौरव पुरस्कार 2021। तो साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो रमेश पोखरियाल निशंक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 दिया गया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी दिया गया। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण अजय पुरस्कार भी दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे, जिसके प्रश्न आने की संभावना 99% है। तो नोबेल पुरस्कार 2021 5 क्षेत्रों में दिया गया, केवल एक क्षेत्र में नहीं मिला। तो सबसे पहले चिकित्सा में, अर्थात मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। तो चिकित्सा
मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया। एक डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं और अर्देम पटापाउटियन जो कि लेबनान के हैं। तो इन दोनों को दिया गया। इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए दिया गया। तो इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए दिया गया। तो केवल शुरू का नाम याद रखेंगे, डेविड और अर्देम याद रखेंगे, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से एग्जाम में पकड़ा जाएगा। इसके बाद रसायन के क्षेत्र में किसे मिला? तो बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं और डेविड W.C. मैकमिलन। तो डेविड W.C. मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के हैं और बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं। तो इसे हम लोग लिस्ट और मैकमिलन के नाम से भी याद कर सकते हैं। इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार असममित ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए मिला है। याद रखेंगे, असममित ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए इन दोनों को यह रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो कहाँ के हैं? तंजानिया के। तो इन्हें केवल गुनाह के नाम से याद रखेंगे, गुनाह याद कर लीजिएगा तो साहित्य का नोबेल विजेता याद हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानिया के हैं, तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए इन्हें दिया गया। याद रखेंगे। इसके बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला। अस्कू यूरो मोनेबे जो कहाँ के हैं? जापान के। अस्कू यूरे मोनेबे जो कि जापान के हैं। उसके बाद क्लॉस हेजलमैन जो कि जर्मनी के हैं और जियोर्जियो पेरिसी जो कि इटली के हैं। तो मोनेबो, क्लॉस और पेरिसी याद रखेंगे। तो इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया 2021 में। अस्कू यूरो मोनेबे और क्लॉस हेसलमैन के द्वारा पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा के निर्धारण और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी हेतु दिया गया। याद रखेंगे कि अस्कू यूरो मोनेबे और क्लॉस हेसलमैन के द्वारा पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा का निर्धारण किया गया और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी की गई। इसी कारण इन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया। इसके बाद जियोर्जियो पेरिसी ने परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज की। तो इस कारण जियोर्जियो पेरिसी को भौतिकी का नोबेल दिया गया। अब है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और जो कि कहाँ की हैं? तो फिलीपींस की। एकमात्र महिला हैं मारिया रेसा, कहाँ की हैं? तो फिलीपींस की, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और दिमित्री आद्रियेविच मुरातोव, तो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं और दिमित्री आद्रियेविच मुरातोव जो कि रूस के हैं। इन दोनों को शांति का नोबेल मिला। तो मारिया और मुरातोव याद रखेंगे, मारिया और मुरातोव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों हेतु जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त का इन्होंने निर्धारण किया, तो इस कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला इसके बाद जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया। याद रखेंगे। अब है क्या? बहुत सारे वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो वर्ष 2021 में बहुत सारे वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया। याद रखेंगे कि जैसे कन्याकुमारी के लौंग को जो कि तमिलनाडु का है, अक्टूबर 2021 में इसे जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के लौंग को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के कलाकुरुचि वुड कार्विंग को अक्टूबर 2021 में, अर्थात लकड़ी पर नक्काशी बनाने
की एक कला है, कला कुरुचि वुड कार्विंग, तो इसी कारण इन्हें जीआई टैग दिया गया। इसके बाद अलीबाग महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया अक्टूबर 2021 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महोबा के पान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया अक्टूबर 2021 में। इसके बाद राजस्थान के सोजत मेहंदी को भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। नागालैंड के मीठा खीरा को भी सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद जुडीमा राइस वाइन, जुडीमा जो है चावल का एक शराब है जो कहाँ पे बनता है, असम में, तो उसे सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। हाथी मिर्च जो कि मणिपुर में फेमस है, तो उसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद तामेंगलोंग संतरा जो कि मणिपुर का है, इसे भी सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। उसके बाद जलगांव केला कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है, जिसे जून 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021। हालांकि इसे शायद हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें, पूरा डिटेल में देख लिए हैं। 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 दिया गया। किस फिल्म को दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया। तो 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो एंथनी हॉपकिंस को। किस फिल्म के लिए, द फादर के लिए। एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को। किस फिल्म के लिए, नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला फिल्म नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अर्थात निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो क्लोज हाउ को। याद रखेंगे, किस फिल्म के लिए, नोमैडलैंड के लिए। यही जो पुरस्कार मिला 93वां ऑस्कर पुरस्कार, तो यही 74वां बाफ्टा अवार्ड में भी मिला। तो इन्हीं लोगों को 74वां बाफ्टा अवार्ड में इसी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। याद रखेंगे। अगला है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मना कहाँ पे, गोवा में, और वहाँ पे पुरस्कार दिया गया 2021 का। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मना था, हमने बताया है गोवा में मना, और उसमें कई पुरस्कार दिया गया वर्ष 2021 का। कौन कौन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया इनटू द डार्कनेस को, जो कि एक डेनिश फिल्म है। इनटू द डार्कनेस को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इनटू द डार्कनेस जो कि एक डेनिश फिल्म है, अर्थात डेनमार्क की फिल्म है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया, तो विटोरियो स्टोरारो को। तो सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे मिला, तो विटोरियो स्टोरारो को, जो कि एक इटालियन सिनेमैटोग्राफर हैं। और इसमें मुख्य फोकस देश कौन रहा, तो बांग्लादेश। तो इसमें मुख्य फोकस देश रहा बांग्लादेश। अगला है यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। तो यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो तिलोत्तमा सोम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तिलोत्तमा सोम को मिला। किस फिल्म के लिए, राहगीर द वेफेयर्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला, अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गौतम घोष को मिला। किस फिल्म के लिए, तो राहगीर द वेफेयर्स के लिए। याद रखेंगे, राहगीर द वेफेयर्स के लिए मिला। अब है
न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अनुपम खेर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूयॉर्क में सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो भारत के महान अभिनेता अनुपम खेर को। किस लघु फिल्म के लिए? तो लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए, याद रखेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अर्थात FIAF पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को मिला, याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन को मिला। इसके बाद 50वां रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, जिसमें टाइगर पुरस्कार मिला 2021। तो 50वां रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मना, जिसमें टाइगर पुरस्कार दिया गया 2021 को। किस फिल्म को मिला? तो टाइगर पुरस्कार पेबल्स को, जो कि एक तमिल फिल्म है। तो पेबल्स नामक तमिल फिल्म को यह टाइगर पुरस्कार मिला। अगला है इंपॉर्टेंट 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 दिया गया, लेकिन यह वर्ष 2021 में दिया गया, याद रखें। कब? 22 मार्च 2021 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मरक्कर अराविका डिलिंते सिम्हम को मिला। तो केवल मरक्कर याद रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मरक्कर को मिला, जो कि एक मलयालम फिल्म है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को मिला, जिसके अभिनेता कौन थे? तो सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो मनोज बाजपेयी को। किस फिल्म के लिए? तो भोंसले फिल्म के लिए, जो कि हिंदी का फिल्म था। और तमिल फिल्म के लिए किसे मिला? तो धनुष को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो धनुष को मिला फिल्म असुरन के लिए। और उसके बाद मनोज बाजपेयी को मिला हिंदी फिल्म भोंसले के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो कंगना रनावत को फिल्म मणिकर्णिका के लिए। झांसी की रानी बनी है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनावत को मिला फिल्म मणिकर्णिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अर्थात डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो संजय पूरन सिंह चौहान को। किस फिल्म के लिए? 72 हुर्रे, जो कि एक हिंदी फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को मिला 72 हुर्रे हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन रहा? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन रहा? तो सिक्किम, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला? तो सिक्किम को मिला। अगला है इंपॉर्टेंट दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पैरासाइट को। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो पैरासाइट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो अनुराग बसु को मिला फिल्म लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुराग बसु को मिला फिल्म लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो स्कैम 1992 फिल्म के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम 1992 को मिला। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला?
तो सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को मिला दिल बेचारा के लिए, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया 2019, तो 1 अप्रैल 2021 को रजनीकांत को दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का ही पुरस्कार था जो कि रजनीकांत को दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2021 को। अगला है दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020। तो दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो अनंगसा विश्वास को मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दिया गया। दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 अनंगसा विश्वास को मिर्जापुर नामक एक वेब सीरीज के लिए दिया गया। इसके बाद जेसी डेनियल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? जो कि केरल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो जेसी डेनियल पुरस्कार 2021 जो कि केरल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, किसे दिया गया? तो फिल्मकार हरिहरन को दिया गया। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए फिल्मकार हरिहरन को यह जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया 2021 का, जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद वर्ष 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया अगस्त महीने तक, जनवरी से लेकर तो बहुत अब दिसंबर तक भी दिया गया है, तो हम लोग आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगस्त महीने तक देख लें। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2021 जनवरी में किसे दिया गया? तो ऋषभ पंत को। जनवरी में किसे दिया गया? तो ऋषभ पंत को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो भारत के विकेट कीपर हैं जो वर्तमान में विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फरवरी में किसे दिया गया? तो रविचंद्रन अश्विन को, जो कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। मार्च में किसे दिया गया? तो भुवनेश्वर कुमार को, जो कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। अप्रैल में किसे दिया गया? तो बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के हैं। मई में किसे दिया गया? तो मुश्फिकुर रहीम को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। जून में किसे दिया गया? तो ड्वेन कोनवे को दिया गया, जो न्यूजीलैंड के हैं। डोन कोनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जुलाई में किसे दिया गया? तो साकिबुल हसन को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। और अगस्त में किसे दिया गया? तो इंग्लैंड के जो रूट को दिया गया। ये पुरुष में। महिला में देखें तो जनवरी में महिला में किसे दिया गया? तो शबनीम इस्माइल को दिया गया। शबनीम इस्माइल कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की हैं। उसके बाद फरवरी के लिए किसे दिया गया? तो ट्रेमी ब्यूमोंट को, जो कि इंग्लैंड की हैं। मार्च में किसे दिया गया? तो लिजेल ली को दिया गया, जो कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। अप्रैल में किसे दिया गया? तो एलिसा हेली को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। मई में किसे दिया गया? तो कैथरीन ब्राइस को दिया गया, जो स्कॉटलैंड की हैं। जून में किसे दिया गया? तो सोफी एक्ले स्टोन को दिया गया, जो इंग्लैंड के हैं। जुलाई में किसे दिया गया? तो स्टेफनी टेलर को दिया गया, जो वेस्ट इंडीज के हैं। अगस्त में किसे दिया गया? तो इम्पियर रिचर्डसन को दिया गया, जो आयरलैंड के हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यह एटियन ग्लिच पुरस्कार 2021 दिया गया। तो एटियन ग्लिच पुरस्कार 2021 दिया गया। किसे दिया गया? तो भारतीय हॉकी टीम को, भारत में हॉकी के विकास के लिए। तो भारतीय हॉकी टीम को एटियन ग्लिच पुरस्कार 2021 दिया गया, भारत में हॉकी के विकास के लिए। अगला है इंपॉर्टेंट जॉनी मुलाग पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉनी मुलाग पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अजिंक्य रहाणे को। जॉनी मुलाग पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अजिंक्य रहाणे को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जॉनी मलाग पुरस्कार। जॉनी मलाग कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान थे। तो जॉनी मलाग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान थे। अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन की सर्वोच्च नाइटहुड नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश फार्मूला 1
ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को। तो ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की सर्वोच्च नाइटहुड नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया। तो यह सम्मान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया। अगला है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को। तो दिल्ली का एक पर्यावरण संगठन है जिसका नाम है लाइफ, अर्थात लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया। और इस राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को स्वीडन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा वन लाइनर करंट अफेयर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीज पूरा वर्ष 2021 का देखेंगे और उसके बाद दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी तक का भी कुछ हम लोग देखेंगे और इससे ज़्यादा अब करंट अफेयर्स नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।